Hello guys, welcome to my YouTube channel Rohit Education Point. In this video I am talking about हॉल इफेक्ट। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉल इफेक्ट के बारे में, जो कि बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के सेकंड पेपर का टॉपिक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर। दोस्तों देखिए हॉल इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो दोस्तों देखिए सबसे ये जो हॉल इफेक्ट है, ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है थोड़ी सी, और वही डेफिनेशन फिर हिंदी में लिखी है। तो दोस्तों देखिए हॉल इफेक्ट का ये डायग्राम होता है हमारा। इसमें ये जो होता है ना, ये कंडक्टर होता है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है ना, ये इतना जो होता है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा होता है। ठीक है, और इस कंडक्टर की जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है, इस लंबाई के अकॉर्डिंग क्या है, इस लंबाई के अलोंग करंट पास कराते हैं। जब इस लंबाई के अलोंग करंट पास कराते हैं तो इसमें एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, इस वोल्टेज की जो डायरेक्शन है ना, वो ये जो है ना नीचे की ओर, ये वोल्टेज की डायरेक्शन है। इस वोल्टेज की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि करंट जो फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, किसकी, कंडक्टर की लंबाई के अलोंग। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है कि यदि किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखकर कंडक्टर की लेंथ के अलोंग करंट पास कराएं तब कंडक्टर के अंदर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब लेंथ के अलोंग अगर करंट पास कराते हैं तो इसमें एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन करंट तथा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज की डायरेक्शन करंट तथा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाती है। और इस वोल्टेज को हॉल इफेक्ट कहते हैं। ये जो वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, हॉल इफेक्ट, मतलब हॉल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को हॉल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोबारा फिर समझ लीजिए, यदि किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखकर, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ के अलोंग करंट पास कराएं। अगर कंडक्टर की लेंथ के अलोंग करंट पास कराते हैं तो कंडक्टर के अंदर एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। ये जो वोल्टेज है ये कंडक्टर के अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन करंट तथा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। ये जो वोल्टेज है इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन तथा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। इस वोल्टेज को हॉल वोल्टेज कहते हैं, इस फिनोमेना को हॉल इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए अब आगे की क्या डेफिनेशन होती है दोस्तों इसमें। हॉल वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ तथा करंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। जो हॉल वोल्टेज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तथा करंट की स्ट्रेंथ, ठीक है ना, इन दोनों की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक, हॉल इफेक्ट की थ्योरी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक फील्ड में मोशन पर बेस्ड है। ये जो हॉल इफेक्ट है, इस हॉल इफेक्ट की थ्योरी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, किसकी, चार्ज पार्टिकल की, तथा मैग्नेटिक फील्ड में मोशन पर बेस्ड है, मतलब इस पर आधारित है। ठीक है, माना एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर है, मतलब कोई भी एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है। ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग आई करंट फ्लो हो रही है, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अलोंग क्या है, आई करंट फ्लो हो रही है। माना इस पर जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, मतलब इस पर जो है ना, जो हमने क्या है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कंडक्टर माना है। ठीक है, माना एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर है। ये जो कंडक्टर है जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, माना इस पर जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, मतलब करंट तो फ्लो हो रही है जेड एक्स एक्सिस के अलोंग, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। फिर देखिए उसके बाद क्या है, देखिए बाई एक्सिस के अलोंग एक ईएमएफ विद्युत वाहक बल डेवलप हो जाता है। ठीक है, फिर जिसकी डायरेक्शन आई तथा बी के परपेंडिकुलर होती है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेट होने लगते हैं। ठीक है, माना वी एक्स इलेक्ट्रॉन की निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है।
तब मतलब बी एक्स जो है इलेक्ट्रॉन की निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, ठीक है। तब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पर लोरेंज फोर्स कार्य करने लगता है, जिसकी वैल्यू एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी, ठीक है। एफ एम इक्वल टू माइनस ई और माइनस वी एक्स इंटू के वी जेड। एफ एम इक्वल टू ई वी एक्स वी जेड आई क्रॉस के। एफ एम इक्वल टू माइनस ई एंड बी एक्स बी जेड जे। दोस्तों उसके आगे की थ्योरी ये होती है, लॉरेंज फोर्स के इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन निगेटिव बाई एक्सिस के अलोंग एसिलेट होना आरंभ हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस के अलोंग कलेक्ट होना आरंभ हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है जो लॉरेंज फोर्स का अपोज करती है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स हॉल फोर्स तथा लॉरेंज फोर्स इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। मतलब हॉल फोर्स और लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना। तो एफ ई इक्वल टू एफ एम, ठीक है। अब देखिए इफ़ ई एच इज़ द हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ई एच हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तब एफ ई इज इक्वल टू ई ई एच, ठीक है। तो देखिए ई एच इक्वल टू माइनस ई वी एक्स वी जेड कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड, हमने ये इसको मैग्नीट्यूड कंसिडर किया था। तो ई एच इज इक्वल टू ई से कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स बी जेड, ई एच इक्वल टू बी एक्स इंटू वी। दोस्तों इसमें एफ ई जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है और एफ एम जो है लॉरेंज फोर्स है, ठीक है। इफ़ अगर ई एच इज़ द हॉल इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ई एच हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तब एफ ई इक्वल टू ई इंटू ई एच। तो इसकी आगे कैलकुलेशन करके फिर ई एच इज इक्वल टू बी एक्स इंटू बी आता है। अब देखिए आगे का क्या है, आगे लिखा है द करंट डेंसिटी जे एक्स इक्वल टू माइनस एन ई वी एक्स, ठीक है। करंट डेंसिटी को जे एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वेयर एन इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है तब ई एच अपॉन जे एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन एन ई एच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एन ई इंटू जे एक्स, क्या है इसके साथ इंटू में पहुंच जाता है, ठीक है। अतः हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड और हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी तथा मैग्नीट्यूड, दोस्तों ये थ्योरी आपको लिख लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी आपको नोट कर लेना है, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें। फिर हॉल एंगल हेडिंग आ जाती है आपकी, ठीक है। तो बाकी आप सब समझ सकते हैं फिर बाद में। तो देखिए इसमें ये जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोस्तों आगे होता है इम्पोर्टेंस ऑफ हॉल इफेक्ट। चार्ज कैरियर का देखिए चार्ज कैरियर का साइन डिटरमाइन कर सकते हैं यदि हॉल कोफिशिएंट का, दोस्तों ये लिखा है कि चार्ज कैरियर का साइन डिटरमाइन कर सकते हैं यदि हॉल कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव हो, तब सैंपल पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। तब सैंपल पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। यदि आर एच निगेटिव है तब सैंपल एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये पहला नंबर होता है। इसके दूसरे नंबर पर हॉल कोफिशिएंट से चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2, हॉल कोफिशिएंट से चार्ज कैरियर की मोबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सो दोस्तों आज का वीडियो बस हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।